वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। आज हम सामान्य विज्ञान या जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, हवा से, सूर्य से या समुद्र से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य से। जो सौर ऊर्जा होती है हमें सूर्य से प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को और सभी विकिरणों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है ओजोन लेयर जो होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर लुई पास्चर, सर एफ.जी. हॉपकिंस, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ही सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल, अम्लराज में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। जो अम्लराज होता है उसमें सोना घुल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का। तो ये तो सबको मालूम होगा क्योंकि ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है, सभी जानते हैं इसके। शुद्ध सोना जो होता है वो सबसे शुद्ध सोना हुआ होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। जो पोटेशियम होता है खनिज, वो हमारा उर्वरकों के बनाने में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, पोटेशियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। जो बेरियम होता है उसकी वजह से आतिशबाजी में हरा रंग दिखता है। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बेरियम। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा रखना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। न्यूट्रॉन की गति को कम करना जो होता है इसका लक्ष्य होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में या विद्युत रोधी के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। विमंदक या मंदक के रूप में भी हम कहते हैं इसे यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है NO2 N2O N2O3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका N2O। जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो हास्य गैस का फार्मूला होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, N2O। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ठोस कपूर से इसको जलाने पर सीधे वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। दूध जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? बेसिलस, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टोक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी पार्ट। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का हम यूज करते हैं दूध से दही बनाने में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने, स्टॉकमैन ने, स्टैनले ने, स्मिथ ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकॉमन क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इवानोव्स्की। जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, इवानोव्स्की। अगला क्वेश्चन है, मानव किडनी में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम सल्फेट की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो मानव किडनी में जो पथरी बनता है मनुष्य के, वो एक्चुअली कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड,
ब्रोमीन, क्लोरीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर है आपको मिथाइल आइसोनेट। जो मिथाइल आइसोनेट है वही भोपाल गैस त्रासदी में गैस में रिसाव हुआ था, जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। इसका आंसर है आपका ए पार्ट। इसको इसको इंग्लिश में हम MIC भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका कभी कभी इंग्लिश में शॉर्ट नेम भी दे देता है, तो इसको भी याद रखेंगे MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thanks for watching Vishwa Study Point. Thank you so much.